गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 24 सितंबर और आज हमारा राइड का है चौथा दिन, फोर्थ डे ऑफ आवर राइड टुवर्ड्स ले। राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कारगिल टुवर्ड्स ले। वी हैव टॉम एंड बार्ड accompanying us, all enthused, full of josh and enthusiasm, riding towards Leh. Okay, so we are going to start right now. It's 10:25 a.m. in the morning and we will start from Kargil, from Rangyul Hotel and Resort. Okay, so we have 9 members in our team who are going to start the ride from Rangyul Resort in Kargil towards Leh. So it's time to start. बाइक हो चुकी है रेडी दोस्तों। अब हम लोग निकलने वाले हैं लेह की ओर। रास्ते में कई सारे पड़ाव आएंगे, कुछ पासेस आएंगे, वहाँ रुकेंगे और एंजॉय करते हुए इस राइड को कंप्लीट करेंगे। आज की जो राइड है वो लगभग 225-230 किलोमीटर की होने वाली है। जय श्री राम, जय बजरंगबली और जय माता दी का नाम ले करके हम ये करते हैं राइड को शुरू। ओके, चलो अब रंग्यूल रिसोर्ट से हम निकल चुके हैं बाहर। अब शुरुआत में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हम कारगिल से निकल रहे हैं और लेह के रास्ते में हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरा नज़ारा जो आप देख रहे हो पहाड़ों का, ये कारगिल का नज़ारा है। कल शाम को 4 बजे हम लोग यहाँ रंग्यूल रिसोर्ट आए थे, लगभग 3:45 PM। उसके बाद काफ़ी हमने रेस्ट एंड रिलैक्स किया और हम कल LOC भी गए थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर को देखने के लिए। वहाँ पर हमने हुंदरमैन विलेज को देखा और वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कलेक्ट करी। और आज हम सुबह 10:30 बजे, 10:23 है इस वक्त, हम लोग निकल रहे हैं लेह की ओर। मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप निकली हुई है, बिल्कुल बादल नहीं है। बरसात होने का बिल्कुल यहाँ पर चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है और ठंडी हवा चल रही है। मज़ा आएगा आज की राइड में। रोड भी अच्छी है, मैंने सुना है लेह तक की बहुत ही बढ़िया रोड है। रास्ते में कुछ पासेस आएंगे, वहाँ रुकेंगे। मैग्नेटिक हिल भी आएगा और गुरुद्वारा पत्थर साहिब भी आएगा, वहाँ पर भी हम रुकेंगे और उसके बाद हम पहुँचेंगे लेह। पहुँचते पहुँचते हमें शाम लगभग 5 या 6 बज जाएंगे। सबसे पहला जो स्टॉप अभी आने वाला है दैट इज़ कॉल्ड नमकीला पास। पहले हम नमकीला पास पहुंचेंगे, वहाँ रुकेंगे, वहाँ के व्यूज़ देखेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टॉप पे जाएंगे। नमकीला यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कुछ देर में पहुँचने वाले हैं नमकीला पास, लगभग आधा घंटा लगेगा। दोस्तों अपने होटल से निकले हुए हमें आधा घंटा हो गया है, रुंग्याल होटल से निकले हुए कारगिल से। और अभी हम लोग रास्ते में एक मोनास्ट्री के देखने के लिए रुके हैं। इस मोनास्ट्री का नाम है मूलविक मोनास्ट्री। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं मोनास्ट्री कैसी है। ये रोड के साइड में एक मोनास्ट्री लोकेटेड है, इसका नाम है मूलविक मोनास्ट्री।
यहाँ सामने एक गेस्ट हाउस भी है, पैराडाइज रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस, मूलविक मोनास्ट्री के ठीक सामने। और ये है मूलविक मोनास्ट्री का आउटसाइड व्यू। एज यू कैन सी, एक चट्टान के ठीक सामने बनाई गई है मोनास्ट्री। अंदर चलते हैं। तो इस मोनास्ट्री का नाम है मूलविक मोनास्ट्री। बेसिकली दिस इज बुद्धा स्टैचू है, मैत्री बुद्धा स्टैचू है। सो इट वाज कार्व्ड इन द 1st century BC कुशन एरा। एंड मैत्रेय का मतलब है लविंग एंड काइंडनेस। सो मैत्रेय वुड बी द सक्सेसर ऑफ गौतम बुद्धा एंड बुद्धा ऑफ द प्रेजेंट एज। जूता शूज। इट्स ए स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्लेस। দেখার ইচ্ছাটা খুব আছে। झूले और ये जो बड़ी रॉक है इसके ठीक सामने ही मोनास्ट्री बनाई गई है। काफी बड़ी रॉक है। रोड बनाई है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं यहाँ पर। कई जगह शार्प टर्न्स है तो थोड़ा स्लो करना पड़ रहा है, बिकॉज ऐसी सड़कों में थोड़ा सा केयरफुल रह के चलाना पड़ता है।
दामायुरु जो है यहाँ से 48 किलोमीटर्स है एंड खंगराल इज़ 9 किलोमीटर्स, नीमू इज़ 135, ले इज़ 171 किलोमीटर्स। सो ले अब 171 किलोमीटर्स रह गया है। बस मेरे ख्याल से हम लोग नमकीला पास पहुंचने वाले हैं। वो आगे भीड़ नज़र आ रही है, वहाँ पर है नमकीला पास। तो ये दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नमकीला पास। ले के रास्ते में पड़ता है ये देखो, यहाँ पर काफ़ी आर्मी के जवान भी है। नूनकुन डिलक्स कैंप साइट। सो दिस इज़ नमकीला पास। काफ़ी सारे बाइकर्स वगैरह भी आए हुए हैं, आर्मी के जवानों के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। ये सब सीआरपीएफ के बंदे लग रहे हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं नमकीला पास ले के रास्ते में। यहाँ पर काफ़ी आर्मी के जवान और बहुत सारे बाइकर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं इस वक्त। जय हिंद सर। मत लोगो यार, वही तो अगर आगे भेजना है देन एटलीस्ट टेल हिम डू नॉट स्टॉप लाइक दैट। आपको पीछे देखिए प्लीज ना से प्लीज टाइट स्लो आ रही है नेवर टर्न। तो ये है दोस्तों नमकीला पास। ओ भाई बहुत से सीआरपीएफ के भी बाइकर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखो व्यूज़ यहाँ से नमकीला पास का। बहुत ही शानदार व्यूज़ है पहाड़ों का। अभी मैं ऊपर आ गया हूँ एक व्यू पॉइंट में। यहाँ काफ़ी बुद्धिस्ट फ्लैग्स लगे हुए हैं। यहाँ इस वक्त कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। सारे लोग नीचे फोटोग्राफी कर रहे हैं नमकीला पास के पास। Look at the view from here.
सो नमकीला पास हमने देख लिया है। यहाँ पर हमने लगभग 15-20 मिनट बिताए। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले स्टॉप के लिए। रास्ते में एक पास और भी आएगा और फिर मैग्नेटिक हिल्स भी आएगा। यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ थी जब मैं यहाँ पहुँचा। काफ़ी सारे सीआरपीएफ के बाइकर्स और आर्मी पर्सनल यहाँ पर मौजूद थे उस समय, और भारत माता की जय के नारे हवा में गूंज रहे थे उस समय। बहुत जोश भरा माहौल था। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब आगे बढ़ गए। सो नमकीला पास देखने के बाद अभी हम लोग गुज़र रहे हैं विलेज खांगराल से, जो कि लगभग 11,800 फीट की हाइट पे है, और ले यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। आज की जो सड़कें हैं उनमें ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों में। कल काफ़ी हद तक हमें सीधी सीधी लंबी सड़कें मिल रही थी, लंबा स्ट्रेच मिल रहा था, बट आज ऐसा नहीं है। आज सड़कें तो अच्छी है, लेकिन हर मोड़, हर जगह में एक मोड़ है, एक टर्न है, एक ट्विस्ट है। सो मज़ा आ रहा है यहाँ पर चलाने में। अब दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं फटूला पास, जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है। सो 10 मिनट के अंदर हम लोग पहुँचेंगे फटूला पास। इसके पहले जो पास आया था उसका नाम था नमकीला पास। नमकीला पास के बाद आएगा फटूला पास। नाम बड़ा अजीब सा है, फटूला पास। सो अभी हम लोग थोड़ा हाइट गेन कर रहे हैं। उसके बाद शायद आएगा मैग्नेटिक हिल्स फटूला के बाद। यहाँ का व्यू बहुत शानदार है। देखें सामने, देखो पहाड़ का क्या सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है इस रूट से। अभी लगातार हम लोग हाइट गेन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले 5 मिनट के अंदर हम पहुँच जाएंगे फटूला पास। पहुँचना चाहिए।
इस रोड पे बहुत ट्रक चल रहे हैं आर्मी के। अभी पीछे एक CRPF का बाइकर्स ग्रुप भी मिला था जिसे हमने पूरी तरह से क्रॉस कर लिया। वो सारे अपने बुलेट में थे, बुलेट 350, बुलेट क्लासिक 500 में थे। आई थिंक हम लोग पहुंच चुके हैं फटूला पास। सो दिस इज़ फटूला पास एट द हाइट ऑफ 13,479 फीट। सो 13,479 फीट के हाइट पे है फटूला पास। यहाँ करते हैं अपनी बाइक को पार्क और यहाँ के थोड़े नज़ारे वगैरह लेते हैं फटूला पास के। ओके ओके दोस्तों, ये पहुंच चुके हैं हम लोग फटूला पास, विच इज द एल्टीट्यूड ऑफ 1479 feet above sea level. The silence of our great mountains work speaks. Border Road Organization at फटूला पास। So ये देखिए, ये है फटूला पास जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, और ये है फटूला पास से नज़ारा यहाँ का। अब नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है लामायूरू। लामायूरू अब यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है। लामायूरू में हम लोग रुकेंगे और वहाँ लंच करेंगे। इस वक्त बज गए हैं दोपहर के 1। सो लगभग 1-1:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, 1:30 तक अप्रॉक्सीमेटली, एंड देन वी विल स्टॉप ओवर देयर एट लामायूरू एंड वी विल हैव आवर लंच। सो लामायूरू में एक मोनास्ट्री भी है, बहुत बढ़िया मोनास्ट्री है, बट वहाँ पर क्या है कि हिमाचल प्रदेश की बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि पहले हिमालयन राइडर्स के ग्रुप के बाइकर्स वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उनके बाइक के साथ काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था उनका। इसकी वजह से वहाँ जाना अब हिमालयन राइडर्स के ग्रुप ने बंद कर दिया है। तो हम लोग केवल लामायूरू में रुकेंगे और वहाँ पर लंच करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
सो लामा यूरू हम लोग पहुँच चुके हैं। 1:06 पे हम लोग लामा यूरू पहुँच गए। अब यहीं कहीं किसी रेस्टोरेंट या होटल में रुकेंगे हम लोग। तो ये देखिए लामा यूरू के जो माउंटेंस हैं पूरे ड्राई और मडी ग्रेनी माउंटेंस हैं। इनफैक्ट ऐसे माउंटेंस तो जब से कारगिल से निकला हूँ तब से ऐसे ही माउंटेंस नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। लगता है आर्मी की गाड़ी ज़रा ख़राब हो गई है यहाँ पर। यहाँ के माउंटेंस के शेप और स्ट्रक्चर देखो क्या ज़बरदस्त है। ऐसा लग रहा है कि मार्स के माउंटेंस है ये, इतने ड्राई, बोन ड्राई। इंडियन ऑयल का ये टैंकर जा रहा है, इसको आगे जाने देते हैं। उसके बाद यहाँ से वो देखो सामने लामा यूरू दिख रहा है नीचे, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। यहाँ कहीं एक मोनास्ट्री भी है ऊपर पहाड़ों में, ऐसी बसी हुई है एकदम, बहुत ऐसे पहाड़ों के ऊपर बनी हुई है मोनास्ट्री, बहुत ज़बरदस्त। मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देखी है उसकी, बहुत शानदार दिखती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे इस बार। बढ़िया गर्मी बहुत है, बहुत तेज़ धूप है इस वक्त और हवा बहुत ज़्यादा ड्राई है। होंठ पूरे सूख चुके हैं, स्किन भी पूरी ड्राई हो चुकी है। ये देखो सामने लामा यूरू। इनफैक्ट आगे भी एक मोनास्ट्री मुझे दिख रही है। ओह not sure whether we will go to that monastery or not. Village Lama Yuru at the height of 11,893 feet. So लगभग 11,900 फीट की हाइट पे है ये लामा यूरू विलेज। यहाँ काफ़ी सारे होटल्स वगैरह भी है, रहने का काफ़ी इंतज़ाम है। ग्रैंड मूनलैंड ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है। ऊपर दिख रही है एक मोनास्ट्री बहुत शानदार। आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज़ लामा यूरू मोनास्ट्री और नॉट, कुड बी। Khardungla is 182 kilometers from here. तो हम लोग लामा यूरू विलेज में नहीं रुके, हम लोग थोड़ा आगे निकल गए हैं। इनका प्लान लगता है आगे रुकने का है। मुझे पहले लगा कि लामा यूरू विलेज में ही हम लोग रुक के लंच करेंगे, लेकिन आई थिंक आगे किसी रेस्टोरेंट में रुकेंगे। सो लामा यूरू जो मेन विलेज था वो पीछे था और आगे एक रेस्टोरेंट में मुझे दिख रहा है। आई एम स्टिल नॉट श्योर वेयर ही इज़ प्लानिंग टू स्टॉप। आई थिंक ओवर हियर, या दिस इज़ द प्लेस। सो ये लामा यूरू के थोड़ा सा आउटस्कर्ट में ही है, थोड़ा बाहर ही है। दिस इज़ द रेस्टोरेंट वेयर वी आर स्टॉपिंग। सो ये है थारपलिंग रेस्टोरेंट, इंडियन, चाइनीज़, लद्दाखी एंड कॉन्टिनेंटल फूड। लेकिन ये तो बंद पड़ा है यार, आई एम नॉट श्योर। ओके, अंदर लगाना होगा मुझे। ये थारपालिंग, ये बाहर वाला रेस्टोरेंट बंद है लगता है, लेकिन अंदर ये हम खोलेंगे।
ओके, अंदर कुछ बाइकर्स भी है। तो मैं जो है ना अपनी बाइक यहाँ लगाता हूँ। आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्लेस। सो हम लोग पहुँच चुके हैं लामा यूरू रेस्टोरेंट, और यहाँ हम अपनी बाइक्स को इस वक्त पार्क कर रहे हैं। यहाँ बाइक पार्क कर दी है। ये सामने रेस्टोरेंट है, लेकिन इस वक्त बंद पड़ा है, बट आई थिंक इनके पास फूड का प्रोविज़न होगा, क्योंकि एक लेडी हमें दिखी थी यहाँ पर अभी, तो शी टोल्ड टू पार्क द बाइक ओवर हियर। आई थिंक हमें अंदर जाना होगा। अंदर जाना, अंदर। ओके। सो ये है लामा यूरू में होटल, जहाँ पर हम लंच करने वाले। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बाइकर्स मौजूद है लंच करने के लिए। अच्छा रेस्टोरेंट है ये। So we'll sit over here for some time. Okay. इस विंडो से देखो कितना शानदार व्यू मिल रहा है उस माउंटेन्स का। बहुत ही बहुत ही ज़बरदस्त माउंटेन्स के व्यूज़ यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ये रेस्टोरेंट भी वैसे काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। इट्स वेरी नाइस कोजी रेस्टोरेंट। ये देखिए, वेरी गुड रेस्टोरेंट। अब यहाँ से व्यू देखो, क्या ज़बरदस्त व्यू है माउंटेन्स का। यहाँ के देखो माउंटेन्स कैसे एकदम ड्राई माउंटेन्स है, बोन ड्राई, और ऐसा लग रहा है कि ये मून या फिर मार्स के माउंटेन्स लग रहे हैं, एकदम ज़बरदस्त। उनके शेप्स देखो कैसे, नेचुरल आर्किटेक्चर जो बना है इन माउंटेन्स का, रॉक्स का। रॉक्स तो नहीं है बेसिकली, ये मडी माउंटेन्स है सारे, और ज़बरदस्त लग रहे हैं। आज दोस्तों लद्दाख में ना कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। लद्दाखी लोग अपने कुछ राइट्स की मांग कर रहे हैं। इसकी वजह से ना ये रेस्टोरेंट जो है बाहर से तो बंद है लेकिन अंदर से खुला है। इसकी वजह से हमें यहाँ पीछे जाना पड़ा, वरना नॉर्मली अगर नॉर्मल डेज होता तो ये रेस्टोरेंट खुला होता और हम फ्रंट से आते। तो यहाँ पर काफ़ी दुकानें आज बंद पड़ी है, तो इसीलिए अभी इंस्ट्रक्शन ये है कि हमें अपना जल्दी लंच कंप्लीट करना है, एंड देन वी हैव टू गो टू ले एज फास्ट एज पॉसिबल एंड एज क्वाइटली एज पॉसिबल, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ अनरेस्ट गोइंग ऑन in the Leh region because of some kind of political issues. So you have to be a little careful and not to get involved in that or get caught in that unrest. Okay? Yeah. Okay, guys. So I have Tom with me. So he's from New Zealand. You want to say something? My name's Tom from New Zealand, and we are very lucky to have met Naveem. Naveem has told us so much about India. He's told us lots of interesting facts and figures, and maybe some of them are even correct. We've had a great time with Naveen, and we're only halfway through the trip, so we look forward to more good travels with him. That's right. Thanks a lot, Tom, for such a nice and kind word. I really appreciate that. And we also have Bob with us. Her name is Barbara. She's also from New Zealand. She's a very brave lady. She has come along with Tom for a bike ride in India, in Leh. So would you like to speak something to the audience? It's a fantastic country. We've seen amazing sights, met some amazing people, and just really loving it. Thank you. Thank you, Bob. Thank you for all your info. Thank you. Okay, so हमारे ग्रुप ने लंच यहाँ पर कर लिया है। मैंने तो यार लंच किया नहीं, मैंने लंच स्किप कर दिया क्योंकि मैंने मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट किया था। सो आई जस्ट हैड a cup of coffee over here, and now we are heading towards Leh directly.
अब यहाँ से निकलते हैं ले। रास्ते में हो सकता है कि मैग्नेटिक हिल्स में हम रुके और इवन एक और जगह है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, शायद वहाँ पर भी हम रुकेंगे। तो ये रेस्टोरेंट था थारपालिंग रेस्टोरेंट, जहाँ पर हमने लंच के लिए स्टॉपेज लिया था। Look at the views of the mountain, it's amazing। क्या शानदार व्यू है यार, गजब, अल्टीमेट। ऐसे माउंटेन्स और कहीं शायद ही देखने को मिलेंगे जैसे यहाँ पर मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मार्स या फिर मून के माउंटेन्स है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। क्या शेप्स एंड फॉर्म्स हैं इन माउंटेन्स के, ब्यूटीफुल। बहुत ही गजब के लग रहे माउंटेन्स ये। यहाँ आगे काफ़ी बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है, काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं। कई सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकी पड़ी है। नॉट श्योर व्हाट हैज़ हैपेंड। लग रहा है आगे कुछ रोड का काम चल रहा है, इसके वजह से यहाँ पर सारा ट्रैफिक रुका पड़ा है। आई थिंक जो अर्थ मूवर्स है ना, वो रोड थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, कहीं आगे रोड ब्लॉकेज है। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। आई थिंक दे हैव स्टार्टेड। आई थिंक रोड इज़ क्लियर। लेट्स स्टार्ट। ज़बरदस्त। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा आगे आए हैं लंच स्टॉप से, और इसके बाद ये देखो क्या ज़बरदस्त व्यू लग रहा है। पहाड़ों के बीचों बीच हम लोग इस वक्त चल रहे हैं, और ये दोनों तरफ जो है पहाड़ कितने नज़दीक नज़र आ रहे हैं इस रोड के बीचों बीच, इस रोड के साइड में। बहुत शानदार व्यू नज़र आ रहा है इस वक्त, एकदम डिफरेंट तरह का व्यू है ये। दोनों तरफ रोड के दोनों साइड ज़बरदस्त ऊंचे ऊंचे पहाड़, और बगल में राइट हैंड साइड में बह रही है नदी, और हम इन पहाड़ों के बीच में इस रोड में राइड कर रहे हैं। बहुत गजब की फीलिंग आ रही है यहाँ पर। क्या व्यू है यार, अल्टीमेट। ऐसे माउंटेन्स और कहीं नहीं मिलेंगे। यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट इन
लेह लद्दाख, माइंड ब्लोइंग। हर समय हर दिन यहाँ पर एक अलग ही नया ही नज़ारा है, नया ही एक्सपीरियंस है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग रोड्स है यार ये। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ राइड करके, क्या बात है। इसी एक्सपीरियंस के लिए मैं दोबारा लद्दाख आया हूँ राइड करने के लिए। पिछली बार जब मैं 2018 में आया था तो ये सारे व्यूज़ मैंने देखे तो थे, लेकिन मैं उसको कैप्चर और रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो इस बार तो मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ आया हूँ। अब मैं इन सारे व्यूज़ को अच्छे से कैप्चर कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है बहुत दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ राइड करके। ख़ासतौर से सड़कें इतनी अच्छी है यार, क्या बताऊँ, लाजवाब सड़कें हैं। Beautiful mountains and the beautiful roads. और अच्छी बात है कि मौसम भी बहुत बढ़िया, एकदम स्काई एकदम क्लियर है। अभी तक ये चौथा दिन है, मुझे बारिश एक बार भी एक्सपीरियंस नहीं हुई है। आई डिड नॉट सी रेन एनीवेयर इन द लास्ट 4 days। आई होप कि आगे भी मौसम अच्छा रहे। अगर यहीं मैं 2 हफ्ते पहले आता तो बहुत बारिश हो रही थी यहाँ पर मनाली साइड में, जिस्पा, कीलोंग, इन सब एरिया में बहुत बारिश हो रही थी। खैर वैसे ये एरिया तो काफ़ी ड्राई रहता है, बट फर्स्ट और सेकंड डे हमें बारिश का सामना करना पड़ता और रोड ब्लॉकेजेस भी काफ़ी थी 2 हफ्ते पहले। बट अब काफ़ी चीज़ें सही हो गई है, रोड्स काफ़ी खुल गई है, तो आना जाना लोगों का शुरू हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉक्स के क्या ज़बरदस्त कलर्स एंड शेड्स है, देखो अलग अलग कलर के रॉक्स हैं यहाँ पर चारों तरफ। कुछ एरिया में माउंटेन्स में शेड है, कुछ एरिया में सनलाइट है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इनके वजह से। और हर समय जो है ना सीन चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो नई नई सीनरी आती जा रही है, नए नए रॉक्स और नए नए शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस लग रहा है हर पल। पहले आधे घंटे पहले कुछ अलग व्यूज़ था और अभी देखो कुछ एकदम डिफरेंट ही व्यू है। तो खारदुंगला इज़ 155 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो ये मेरे आगे इस वक्त जा रहे हैं सयाक एंड मेरे आगे इस वक्त जा रहे हैं सयाक एंड सुष्मिता, बोथ आर फ्रॉम कोलकाता। और उसके आगे चल रहा है टॉम, ही इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड। और सबसे आगे है कैप्टन, हिज नेम इज़ साहिल। ओके
दोस्तों ये लैंडस्केप देखो, ये कारगिल से लेह के रास्ते में पड़ता है, लामीयुरू के काफ़ी आगे, लगभग अराउंड 30 से 40 किलोमीटर आगे ये लैंडस्केप पड़ता है। देखो कितना ज़बरदस्त और वाइड लैंडस्केप है ये, एकदम ही अलग नज़ारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये लैंडस्केप। बहुत लंबा लॉन्ग स्ट्रेच है इस रोड का, बहुत शानदार। सो ले यहाँ से अब है 48 किलोमीटर्स एंड हुंदर इज़ 162 किलोमीटर्स। हेमिस इज़ 86 किलोमीटर, खरदुंगला इज़ ऑल्सो 36 किलोमीटर्स। माउंटेन्स के शेप देखो क्या ज़बरदस्त शेप्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं वो सामने जो माउंटेन है। शानदार नज़ारा है यहाँ का, गजब का, ब्यूटीफुल। सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं नीमू, NIMMU नीमू। यहाँ से ले है लगभग अराउंड 37 किलोमीटर्स। सो मुझे लगता है कि अभी 1 घंटा और लगेगा हमें ले पहुंचने में।
तो दोस्तों अब तक जितना भी सफ़र किया है, इस सफ़र को करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये रास्ता इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि रोड्स वगैरह जो है बहुत बढ़िया बन चुकी है। पदुम, कारगिल से ले तक की जो सड़कें हैं बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसा ही मौसम रहे तो बड़ी आसानी से अपनी बाइक में खुद से सफ़र किया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। बस ये इंश्योर करना है कि जहाँ भी आपको पेट्रोल स्टेशन मिलता है, जैसे पदम में, लेह में, कारगिल में, आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम पेट्रोल अपने बाइक में भरा लेना है पूरी तरह से। और बीच बीच में पुलिस चेक पोस्ट आएगा, वहाँ पर आपको एंट्री करनी होगी। इसके अलावा वैसे अगर जर्नी के बारे में बात करूँ तो वैसे कोई ख़ास दिक्कत वाली जर्नी नहीं है, क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी है। बहुत इन्जॉय करते हुए अगर एक या दो लोग भी हो तो बहुत ही आसानी से इंडिपेंडेंटली इस सफ़र को किया जा सकता है, अब तक मैंने जितना किया है। तो ले के बाद देखते हैं कि आगे का सफ़र कैसा रहता है, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। बट इट्स नॉट एट ऑल दैट डिफ़िकल्ट जर्नी जैसे पहले होता था कि सड़कें बहुत ख़राब थी, बहुत चैलेंजिंग था। कहीं कहीं हाँ ऑफ रोडिंग कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं सड़कें को काफ़ी डेंजरस है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए बाइक राइड का कि कहाँ पर कैसे सेफ्टी से चलाना है, कहाँ स्लो करना है, कहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। क्योंकि पदम पहुँचने के पहले एक सेक्शन आता है डाइवर्जन वाला, वो बहुत काफ़ी रिस्की वाला एरिया है, क्योंकि वहाँ पर सड़कें थोड़ी सी ख़राब है। बट ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो 80% सड़कें, 80 to 90% सड़कें बहुत अच्छी है। पदम से ख़ास तौर से पदम से कारगिल और कारगिल से ले के जो सड़क है वो बहुत ही बढ़िया है। तो ज़्यादा मुश्किल अब तक मुझे बिल्कुल नहीं हुई है इस पूरे रूट में। इनफैक्ट काफ़ी मज़ा आया है, व्यूज़ बहुत अच्छे मिले हैं, स्काई पूरा क्लियर रहा है। आज चौथा दिन है और अब तक मौसम बहुत बढ़िया रहा है। आज हम लोग पहुँचेंगे ले, वहाँ एक दिन का रेस्ट लेंगे, फिर अगले दिन का प्रोग्राम बनेगा हमारा खारदुंगला, नुब्रा वैली, पैंगोंग, उमलिंगला, ये सारी जगहें हम जाएंगे। So Leh is now 34 kilometers. From here it is 33, Thiksey is 49 kilometers, Khardungla is 73 and Hundar is 159 kilometers from this place. पदम पीछे है, चंडीगढ़ 713 kilometers, Manali is 414 and Darcha is 258. Okay. मैग्नेटिक हिल हम पहुंच चुके हैं। अब ये है मैग्नेटिक हिल, दिस इज़ मैग्नेटिक हिल टुवर्ड्स माई राइट। बढ़िया, रुके नहीं हम लोग सीधे आगे चले जा रहे हैं। प्लान तो यहाँ रुकने का था, आई डोंट नो व्हाई ही इज़ नॉट स्टॉपिंग। ले इज़ 29 किलोमीटर्स फ्रॉम मैग्नेटिक हिल। तो ये देखिए मैग्नेटिक हिल के आसपास का नज़ारा, शानदार, बहुत ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में गुरुद्वारा पत्थर साहिब, यहाँ वैसे रुकने का प्लान था 11,533 फीट पे। ले इज 25 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। आई एम नॉट श्योर व्हाई ही इज़ नॉट स्टॉपिंग एट गुरुद्वारा पत्थर साहिब। We had to stop over here. He is not stopping. दोस्तों बजने वाले 4 शाम के और आधे घंटे में हम लोग अब पहुंचने वाले ले, क्योंकि अब बस 15 किलोमीटर रह गया है। सो रास्ते में आया था मैग्नेटिक हिल और गुरुद्वारा पत्थर साहिब, वो हमने स्किप कर दिया किसी कारण से, हम वहाँ रुके नहीं क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है ले शाम के पहले। तो ये रोड जो है ये सीधे जाती है ले।
आज नाइट का स्टे जो है हमारा लेह में होने वाला है। तो गुरुद्वारा पत्थर साहिब और मैग्नेटिक हिल हमने स्किप कर दिया है, हम वहाँ रुके नहीं। तो मुझे पता चला स्किप करने का रीज़न ये है कि लेह सिटी में आज काफ़ी स्ट्राइक चल रही है और लोग वहाँ पर काफ़ी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल रीज़न है स्ट्राइक का जो मुझे पता नहीं। साहिल ने बताया कि वहाँ पर काफ़ी अनरेस्ट है आज के दिन में, तो कोशिश हमें ये करनी है कि वहाँ जल्दी पहुँच जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे ग्रुप को। इसलिए हमने गुरुद्वारा पत्थर साहिब आज स्किप कर दिया। वरना प्लान तो ये था कि 15-20 मिनट मैग्नेटिक हिल में रुकने का, उसके बाद फिर आधा घंटा गुरुद्वारा पत्थर साहिब में और 6 बजे तक पहुंचने का प्लान था लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी पहुंच जाए। अभी इस वक्त 4:08 हो रहे हैं, तो आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ से जस्ट 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर दोस्तों आज माहौल ठीक नहीं रहेगा क्योंकि आज दुकानें सारी लेह में बंद हैं, तो लेह भी हम घूम नहीं पाएंगे क्योंकि आज का प्लान था शाम के समय लेह सिटी घूमने का, लेकिन आसपास की सारे दुकानें बंद नज़र आ रही है। तो आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू डू शॉपिंग एंड सी द लेह मार्केट। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग लेह में हैं और अपने होटल की ओर जा रहे हैं। अंदर किसी गली में हमने एंटर किया और यहाँ से गलियों से हम लोग होके गुज़र रहे हैं और यहाँ पतली पतली गलियाँ हैं, काफ़ी कारें यहाँ से गुज़र रही है और काफ़ी ट्रैफिक है। अभी पीछे एक पुलिस की वैन थी, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से अनाउंसमेंट वगैरह कर रही थी। आई थिंक कुछ वार्निंग वगैरह कुछ दे रही थी, नॉट श्योर, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट इन लेह। It was warning people not to be cautious or take some precaution, not sure about that. So अभी फ़िलहाल we are going towards our hotel in Leh. काफ़ी यहाँ पर पतली पतली गलियाँ हैं, पहुँच गए मेरे ख्याल से। So this is our hotel. होटल है Imperial Hotel. So this is Imperial Hotel. So we have reached our hotel. So let's park our bike over here. Okay, let me park it over here. This is the good place. So ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग होटल पहुँचे और बाहर एक पुलिस की वैन ज़ोर ज़ोर से अनाउंसमेंट कर रही है हिंदी में कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, सभी घर के अंदर रहेंगे। यानी कि बहुत ही सीरियस कंडीशन लग रही है इस वक्त मुझे, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग आज लेह मार्केट घूम पाएंगे। हमें होटल में ही रहना पड़ेगा, कहीं बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि जिस सीरियसनेस के साथ अनाउंसमेंट बाहर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बाहर सच में कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस सिचुएशन है इस वक्त एंड हाईली अनसेफ सिचुएशन इन लेह। सो हम लोग अभी सही सलामत अपने होटल पहुंच चुके हैं और चलते हैं होटल में और देखते हैं क्या सीन है अंदर रूम्स का। सो देयर इज़ लॉट ऑफ अनाउंसमेंट गोइंग ऑन। द पुलिस इज़ टेलिंग दैट नोबडी इज़ गोना कम आउट फ्रॉम देयर हाउस, एवरीबडी शुड रिमेन विद इन द हाउस। Yeah, there's a curfew like situation. They are giving announcement in Hindi. Yes. Okay. Yeah, everybody stay in the house, nobody will come out. Good to know. Okay. Thanks. Yeah. Hey, that's So रोहित भाई, अनाउंसमेंट हो रहा है ना यहाँ पर, पुलिस की अनाउंसमेंट, बाहर कोई नहीं निकलेगा, मतलब आज लेह मार्केट नहीं जाना हम लोग को। हाँ, काफ़ी सीरियस कंडीशन है लगता है। 5 लोग मर गए ना, 5 लोगों की डेथ हो गई है, इतना खतरनाक कंडीशन है यहाँ पर। हाँ, माय गॉड, गोली मार देना उन्होंने। ओए भगवान। तो बोल रहे हैं कि हाँ? बाहर कोई नहीं निकलेगा। हाँ भाई, अपने जगह बैठेंगे। वही बहुत ज़ोर ज़ोर से अनाउंसमेंट कर रहे थे और काफ़ी सीरियसली अनाउंसमेंट कर रहे थे। अंदर बैठो। तो आज मतलब लेह मार्केट कैंसिल है। आज तो जाएंगे ना, सीधा तो बंद ही है सब कुछ इसमें। और अपनी बाइक वगैरह आ जाएगी कल के लिए? अभी बताएंगे, शाम को बताएंगे ना कैसा है। हाँ, बता देंगे।
अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे हो जाएगा। ठीक है ओके। तो अभी रूम 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 में जाए, ठीक है। तो रूम कौन सा अलॉट कर रहे हैं? गिल बंद है, गिल में बंद का वो बोर्ड है, वो भी पता नहीं बंद करेगा नहीं। तो देखा दोस्तों आपने, लेह में बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है, 5 लोगों की डेथ हो चुकी है और बाहर निकलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेट्स सी हाउ द सिचुएशन डेवलप्स। भैया रूम की चाबी ज़रा दिखा दो, रूम एक बार देख लेते हैं रूम वगैरह भी। सो ये दोस्तों इंपीरियल होटल इन लेह, जहाँ पर हम आज रात रुकेंगे। सो सारे हिमालयन राइडर्स के जो पूरे मेंबर्स हैं पहुँच चुके हैं यहाँ पर। टोटल 10 लोग हैं, 10-11 लोग। और दिस इज़ द लॉबी एरिया। अच्छा होटल लग रहा है, आई थिंक रूम अच्छा होना चाहिए, है ना? क्या लगता है? दो 202 और ये 201। सो ये है रूम। रूम तो ठीक ठाक ही लग रहा है। सो ये है आज का होटल का रूम नंबर 201, जहाँ पर मैं स्टे करने वाला हूँ। और ये है बाहर से व्यू, बाहर का व्यू, यहाँ से रोड साइड का व्यू है पूरा। वॉशरूम वगैरह ठीक ठाक ही है, काइंड ऑफ ओके। सो ले पहुंच चुके हैं, रूम हमें अलॉट हो चुका है। अब चलते नीचे, जो सामान वगैरह लेकर के आते हैं। मेरा जो टैंक बैग है वो अभी भी बाइक में लगा हुआ है, सो आई टेक आउट दैट फ्रॉम माय मोटरसाइकिल। सो जैसा कि मैंने बताया, लेह में माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। कर्फ्यू जैसी सिचुएशन हो चुकी है, 5 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। यहाँ पर गोलियाँ वगैरह चल रही है और बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ बाहर निकलना बिल्कुल मना है। अभी रिसेंटली पुलिस की बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट हुई है कि कोई अपने घरों से, होटल से बाहर नहीं निकलेगा। तो आज का जो पूरा समय है शाम का, वो हमारा होटल में ही बीतने वाला है। बाहर तो हम निकल नहीं पाएंगे क्योंकि माहौल बड़ा ख़राब है और काफ़ी रिस्की वाला माहौल है। तो देखते हैं, बाइक हमें यहाँ पर चेंज करनी है। यहाँ पर लेह में हमें लेह की बाइक लेनी होगी। जो हिमाचल की बाइक है, हिमाचल प्रदेश की बाइक मनाली की, वो यहाँ चलेगी नहीं क्योंकि ये अलाउड नहीं है, बहुत स्ट्रिक्टली मना है। तो हमें यहाँ की लोकल बाइक लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कल का प्लान क्या बनता है, कैसी सिचुएशन डेवलप होती है। अभी आई डू नॉट नो राइट नाउ, सो एज पर द सिचुएशन वी विल टेक फर्दर एक्शन। ओके, सो बाइक से निकालते टैंक बैग